नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम संबंधित ये वीडियो रहेगी। आप सभी को मालूम है कि लगभग आपके 18-19 दिन शेष हैं आज से। जो कि आपका पेपर है वो 23 अगस्त से स्टार्ट है। 23, 24, 25 और 30, 31 में 5 दिन आपका पेपर चलेगा और 10 सितंबर में आपका पेपर होगा। जो सेंटर होंगे वो लड़कों के मंडल से बाहर जाएंगे और लड़कियों के डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएंगे। लड़के तो मंडल के ही बाहर जाएंगे और लड़कियां डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएंगी। बाकी की ये बात तो सब ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि तैयारी कैसी है। क्या पिछली बार ही जैसी है, जो 48 दिन का समय मिला था वैसी तैयारी है, कि अभी 6 महीने का समय जो बीच में मिल चुका इस लेवल की तैयारी है। और क्या रणनीति है, अभी 18 दिन शेष हैं तो क्या तुम कर सकते हो और कैसे अपना स्कोर 220 प्लस या 230 कर सकते हो। देखिए, चलिए मैं बता दूंगा आपको कि आप प्रैक्टिस सेट कैसे लगा रहे हैं। कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। मेन मुद्दा है, यदि आपके पास 18 दिन बचे हैं, कितने दिन, यदि आपके पास 18 से 19 दिन जो बचे हैं, यदि आप इसमें प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे तो आप ये मान के चलिए कि आप खुद से अपने आप को मतलब सिलेक्शन से दूर कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि हमारी जब तैयारी हो जाएगी तब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। भाई साहब, जब आपने 6 महीने से तैयारी नहीं करी, 6 महीने से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे, तो आप क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। इसलिए आपसे सबसे पहली बात यही है कि आप पर डे प्रैक्टिस सेट लगाएं। एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं और जो गलती प्रैक्टिस सेट में हो वो ज़रूर सुधारें। ये देखें कि पर डे हमारा यदि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से प्रश्न गलत हो रहा तो ब्लड रिलेशन को चैप्टर को लगा लें, बाकी की पूरी रीजनिंग के चक्कर में नहीं पढ़ें। क्योंकि 55 क्वेश्चन का रिवीजन तो पर डे होगा ना, पूरी 37 क्वेश्चन का रिवीजन तो वो हिंदी से होगा। फिर हिंदी में ये देखें क्या हमारा संधि से गलत हो रहा या सर्वनाम से गलत हो रहा या संज्ञा से गलत हो रहा। जिस प्रश्न जिस टॉपिक से गलत हो रहा उस टॉपिक का रिवीजन करें तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अभी। और रही जीके की बात, अधिकतर लोगों का कहना यही है कि जीके कैसे पढ़ें, कम समय बचा, कितनी जीके पढ़ें। तो आप सभी के लिए एक सबसे बढ़िया बात ये है कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है, चाहे 2018 की बात करें, चाहे 2019 की बात करें, चाहे 2020 में जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती हुई उसकी बात करें, चाहे 2024 में 17-18 फरवरी को पेपर हुआ इसकी बात करें, टोटल मिला के 27 शिफ्ट ऐसी हो चुकी हैं। 27 शिफ्ट में ये देखा गया कि एक भी शिफ्ट में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न उन्होंने नहीं रखा। जो सिलेबस में बात करी वो प्रश्न उन्होंने सिलेबस से रखे हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की खासियत रही है, चाहे री एग्ज़ाम हो चाहे वैसे नॉर्मल एग्ज़ाम हो। क्योंकि 2018 में भी पेपर लीक हुआ था तो 2018 में भी री एग्ज़ाम हुआ था, तो लेकिन जो सिलेबस में दिया था पूछा वही था। कुछ लोग सोच रहे कि जी की उल्टी सीधी पूछेगा, जैसे पहली पूछी थी ऐसे नहीं पूछेगा। नहीं भाई, जो सिलेबस में यूपी कांस्टेबल लिख के देता है वो अपने सिलेबस से पूछता है। कुछ टॉपिक चुनिंदा है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं एक टॉपिक की बात करूँ, आपका GST हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, दिवस हो गए, ठीक है, GST दिवस, विमुद्रीकरण, जो अम्ल से प्रश्न हो गया, ठीक है, विटामिन से प्रश्न हो गया। इसके बाद आपका राजधानी हो गई, महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई, ठीक है, और बात करें अम्ल वगैरह हो गए। इसके बाद एक युद्धाभ्यास से प्रश्न पूछ लेता, ठीक है। तो ऐसे जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, मानवाधिकार, पुलिस प्रशासन, यूपी जी के मेंबर को नॉर्मल प्रश्न पूछता। किसी भी एग्जाम को तुम उठा के देख लेना, चाहे 2018 का उठा के देख लो, चाहे 19 का उठा के देख लो, चाहे 2020 का जेल वार्डर फायरमैन उठा के देख लो, चाहे अभी जो 4 शिफ्ट हुई वो उठा के देख लो, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछेगा यूपी जी के, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता। तो आप आराम से स्कोर जीके में कर सकते, टॉपिक भी आप पढ़ सकते, तो भी आप अपना स्कोर अभी से बेहतर कर सकते। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि आप कुछ नया नहीं पढ़ें, जो आपने पहले पढ़ रखा उसी को बार बार रिवीजन करें। क्योंकि आप नया पढ़ोगे तो हाल के लिए संतुष्टि हो जाएगी लेकिन याद नहीं रहेगा और कन्फ्यूजन पैदा होगी। यदि आप जो पुराना है, जिसको आपने 2-4 बार पढ़ रखा, यदि उसमें आपने अच्छे एफर्ट मारे और उसी को आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो 100% आप अच्छा कर जाओगे जीके में। और मैं गारंटी ले रहा कि यदि आपने टॉपिक पढ़ रखा तो आप 20 से प्लस % कर जाओगे। यदि आप जीके में 20 प्लस % कर रहे हैं मतलब आप एक अच्छा स्कोर करने के लेवल पे हो, मतलब ध्यान रखना इस बात का। अब मैं आपको कुछ
तरीका बताता हूँ कि आप कैसे जीके में स्कोर कर सकते हो। देखिए, कल से मैं भी अपने चैनल पर क्लासें चलाने वाला हूँ। एक टॉपिक आपका जीके जीएस का रहेगा और एक टॉपिक में स्पेशल यूपी जीके रहेगी। मतलब 2-3 टॉपिक मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। लगभग 25 से 30 टॉपिक मैं कवर करूँगा और 10 से 15 दिन के अंदर टॉपिक से टॉपिक में कवर करूँगा और 3-3 या 2-2 टॉपिक में पर डे वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, देखो। और स्कोर की बात करें तो आप स्कोर के पीछे अभी मत भागो। जैसे कि आप मान लो, ये मत सोचो कि वहाँ इतना स्कोर आ रहा, प्रैक्टिस सेट में 80 आया या 90 आया। जितना भी आ रहा वो आपके सामने अभी तो आ रहा, अभी आप सुधार सकते, लेकिन पेपर में आएगा फिर थोड़ी ना सुधार पाओगे। तो मौका है, प्रैक्टिस सेट से नहीं डरो, प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल भी नहीं डरो। आप कम से कम ना ये सोचो कि पेपर टफ आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर जिस लेवल का आया था पेपर उसी लेवल का आएगा, 100% उसी लेवल का आएगा। उस लेवल में आप यदि थोड़ी बहुत भी जीके पढ़े हो, यदि आप मुझसे जुड़ते हो, मैं पर डे 2 से 3 टॉपिक कवर करा रहा। पिछली बार मैंने 48 दिन में हर शिफ्ट में 25+ % छपवाए थे जीके में, और इस बार भी मैं गारंटी ले रहा कि आप फिर से 25+ % करके आओगे। फिर भी यदि आप मान लो मुझसे यदि जुड़े हो और पर डे क्लास आप कल से लेते हो, तो मैं गारंटी से कहता कि 22% आप आराम से 22% आराम से जीके में कर जाओगे। इसके बाद हिंदी की बात करें, हिंदी बिल्कुल सरल आती, 30% लगभग आप हिंदी में कर सकते यदि आपने पढ़ी है। 40% कम से कम आप कर सकते हो किसमें, रीजनिंग में। और मैथ में आप नॉर्मल मैथ भी यदि आपको आती है तो 15% आप मैथ में कर सकते हो। कम से कम 5-6% तो बिल्कुल ऐसे आते, जोड़ घटाना वाले आते 5-6%। तो ये रियलिटी है यार, बस आप प्रैक्टिस से लगाओ, तो तरीका तो बनाओ अपना। यदि आप इतना स्कोर करके आ रहे हैं बस, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचना, क्योंकि 20-20, 25-25% तो गलत कर दे रहे, 12-12, 13-13 नंबर नेगेटिव मार्किंग में कट रहा है। हाँ, 8-10%, 10-12% स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 150 क्वेश्चन के पेपर में इतने परसेंट गलत हो जाते, 8-10%, 10-12% हो जाते। लेकिन 20-20, 25-25% गलत नहीं करो, जितना आए उतना एक्यूरेट लगाओ। यदि आप यही आंकड़ा जोड़ लो तो 5 और 2 7 हो जाता, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 107% लगभग आपका होता है। यदि आप 107 का नंबर बन रहा 214 नंबर, यदि आप लगभग इतना करके आ रहे, 214 नंबर यदि आपने कर रखा है, मान लो 4-5 क्वेश्चन आपके 4 नंबर माइनस मार्किंग में कट गए, तब भी 210 नंबर आप लेके तो दिखाओ। अच्छे अच्छे लड़कों के 210 नंबर नहीं आते भाई। यदि आप कम से कम ऐसे तैयारी करे हो तो आप इतना कर सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा, प्रैक्टिस सेट आज से ही लगाओ, अभी आपके पास दिन काफ़ी है, तैयारी करो। जिनकी पुरानी तैयारी है वो रिवीजन करो, बार बार वो चीज़ें पढ़ो जो उन्होंने पहले पढ़ रखी, नया नहीं पढ़ो। नया पढ़ने का आप समय बिल्कुल नहीं है। कल से मैं अपने चैनल पर क्लासें लूँगा, 2-2, 3-3 टॉपिक से कवर करूँगा। प्लीज़ आप जुड़ना, एक बार जुड़ के देखो, मज़ा आ जाएगा जीके में कि हाँ कुछ पढ़ाया था। मुद्दा ये नहीं है कि आपने ज़्यादा कहाँ से पढ़ा था, सिर्फ मुद्दा ये है कि कम दिनों में और कम समय में कितना अच्छा पढ़ाया था। भाई मैं पूरा संविधान लिखा दूँ तो फंस जाएगा, लेकिन मैं कम से कम 5 पेज में कुछ ऐसा लिखा दूँ कि जिससे फंस जाए, तो वो बेटर है कि पूरा संविधान बेटर है। तो कल से आप जुड़ो, कल से देखिए 8 बजे आपको इसी चैनल पर आपको पर डे एक जीके जीएस की वीडियो मिलेगी, टॉपिक से मिलेगी बाकायदा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।